लोकतंत्र के प्रहरी नागरिक बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। एक बार पुनः हम अभिनंदन करते हैं नगर परिषद के सभापति महोदय जयनंद जी त्रिवेदी साहब का। अभिनंदन करते हैं उप सभापति मैडम, जिले भर से आए हुए सभी गणमान्य की गरिमामयी उपस्थिति में पूरे हर्षोल्लास के साथ कोविड-19 के कारण कलेक्टर महोदय अंकित कुमार सिंह जी का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय सामान्य कावेंद्र जी सागर साहब, एडीएम साहब नरेश जी बुनकर साहब, और कुछ ही क्षणों में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास राजकीय उपक्रम व उद्योग राज्य मंत्री महोदय माननीय अर्जुन सिंह जी बामनिया साहब के आगमन के साथ जिला स्तरीय समारोह आरंभ होगा। भरे हो हर क्षण जीवन 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 जैसे शतदल जन जन का हो मंगल। भरे गंध से आंचल अग जग में निर्मलता, फूटे श्री की कविता, पसरे चिर सुंदरता मुक्त गगन। जय जनगणमन, जय जनगणमन। और यही कहना चाहते हैं, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का राष्ट्रोपकारक कर्म हो। जनगण मन के मंत्र से नई नई उमंगों को लेकर आज इस प्रांगण में बिखरी सूरज की रश्मियां एक अभूतपूर्व मनोरम दृश्य पैदा कर रही हैं। देशभक्ति से ओतप्रोत गूंज रही हर्ष ध्वनियां। नीचे खड़े होकर हम भारतवासी ये प्रतिज्ञा करें कि सर्वत्र हो जीवन का मंत्र हमारा गणतंत्र। ऐसे हो हमारे कर्म, गणतंत्र चमके भारत में और भारत चमके दुनिया में। एक बार पुनः इस प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य जन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रेरणा यदि शहीदों से हम नहीं लेंगे तो आजादी ढलती सांझ हो जाएगी, और वीरों की पूजा अगर हम नहीं करेंगे तो सच मानो दोस्तों ये वीरता बांझ हो जाएगी। आज इस अवसर पर इस गणतंत्र के पावन पर्व पर यही कहना चाहते हैं कि मिटे पृथकत्व का अभिशाप, लुप्त हो मतों का उन्माद, हो हमारे विश्वास उन्नत, उदार रहे हमारा मन, और सर्वदा ही विजयी हो सत्य। अमर रहे गणतंत्र, अमर रहे गणतंत्र, अमर रहे गणतंत्र। हम अभिनंदन करते हैं जिला प्रमुख सम्मानीय रेशम जी मालविया मैडम का, विकास राजकीय उपक्रम और उद्योग राज्य मंत्री महोदय माननीय अर्जुन सिंह जी बामनिया साहब पधार चुके हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और सलामी मंच पर पधार रहे हैं। सभी सावधान में रहेंगे।
सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रण देने के लिए परेड कमांडर आरआई पुलिस लाइन श्री राजेश जी पंचाल सलामी मंच पर कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं परेड का निरीक्षण करने हेतु आमंत्रण देने के लिए। गणतंत्र का उत्सव जब हम गणतंत्र के 72वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, कल हमारा ध्वज और भी ऊंचा फहरेगा। ये तिरंगा विश्व जन संस्कृति का संदेश है। ये तिरंगा कह रहा हमारे भारत देश एमपीसी की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री अंसार अहमद, राजस्थान पुलिस जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री रमेश चंद्र दिनेश की जय। ये दिनेश जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कुमार शंकर पैदा और हमारी मुख्य अतिथि महोदय तीनों टुकड़ियों का निरीक्षण करने के पश्चात सलामी मंच बढ़ रहे हैं और यहाँ से वे परेड की सलामी लेंगे। आज का ये पावन क्षण, आज का ये सौभाग्यशाली दिन कुछ ही देर में ये जब सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे कि देश की राह पर पग बढ़ाते चलो, ये तिरंगा गगन में उड़ाते चलो, देवताओं को बस अर्घ ही जाए। परेड के निरीक्षण करने के पश्चात सलामी मंच पर और मंत्र से पता रहे तंत्र, खुशहाल हमारा देश हो, जय भारत जय गणतंत्र। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तीनों टीम की तान से विद्युत शिखा की मान्यता नौजवान के बढ़ते कदम जगा रहे हैं देश के प्रति समर्पित भावों को। आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय गौरव का उत्सव, जब हम 72वें गणतंत्र में प्रवेश कर चुके हैं। हमने धरती, आकाश और समुद्र में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है और साबित कर दिया कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। इसका जय हो सके। आज इस प्रांगण में इस दर्शन की अनुभूति है। हर ध्वनि, मंगल ध्वनि और स्वध्वनि से पूरा वातावरण मंगलमय। देशभक्ति की जज्बे के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ती ये टुकड़ियां संदेश दे रही हैं कि हर वीर के जवान को, शहीद से प्यार हो, हर आंख से झूमता शहीद का गुमान हो, हर सांस में गूंजती शहीद की पुकार हो। परेड की भव्यता के ये गौरवशाली पल। परेड कमांडर श्री राजेश जी पंचाल के नेतृत्व में तीनों टुकड़ियां, पहली टुकड़ी एमबीसी की जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री अंसार अहमद, सलामी मंच के सामने राजस्थान पुलिस की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री रमेश चंद्र, तीसरी टुकड़ी
होमगार्ड की जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री उमाशंकर मैडा। बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान, सिंह से दहाड़ते शत्रु को बचाते, जहर भरी ताड़ को झटक कर उखाड़ते, जननी जन्मभूमि की लुट न सके यान। बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान। आज वीर देश है जागा स्वदेश है, हम सब एक हैं, झंडा न झुक सके मिट न सके आन। करो करो शीशदान बनो ज्योतियान, वज्र भरे प्राण बढ़ चलो जवान तुम। कभी तुम शंकर को कभी महावीर हो, आन बान शान से देना अपनी जान। बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान। सिंह हो सपूत हो राणा के पूत हो, मौके पर जूझते वरण शांति दूत हो, छाती औलाद की वज्र भरे प्राण बढ़ चलो जवान तुम बढ़ चलो जवान। सलामी मंच के सामने ये तीनों टुकड़ियां और जिसका नेतृत्व कर रहे थे श्री रमेश चंद्र, श्री परेड कमांडर राजेश जी पंचाल आरआई पुलिस लाइन, एमबीसी का नेतृत्व कर रहे थे राजस्थान पुलिस का नेतृत्व कर रहे थे राजेश जी पंचाल, और होमगार्ड का श्री उमेश उमाशंकर मैडा, और बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल कांतिलाल के सदस्यीय दल। बहुत सुंदर ये टीम बजाते हुए, ये खुशी का नाद करते हुए आज इस गणतंत्र के इस पावन अवसर पर यह सौभाग्य है, और कोविड-19 की वजह से उस प्रोटोकॉल की पालना करते हुए निश्चय ही आज आम जनमानस को ऐसा लग रहा होगा कि आज का ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति, लेकिन फिर भी आज जो भी प्रोटोकॉल हमने सरकार ने दिए हैं, जिसकी वजह से आज वैक्सीन भी आई है, और हम धीरे धीरे करके सलामी मंच से और अब गणतंत्र दिवस परेड संपन्न हुई। वीरों की संतान हम, हमारा ऊंचा रहे निशान, आगे बढ़ना कर्म हमारा, ऊपर चढ़ना धर्म हमारा, टकराना है महाकाल से अपना सीना तान। और आइए मार्च पास्ट के कार्यक्रम के पश्चात महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय का गणतंत्र दिवस पर राज्य की जनता के नाम संदेश के वाचन हेतु मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। श्रीमान नरेश जी बनकर साहब, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय बांसवाड़ा। भाइयों और बहनों, 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष रहा है। आज़ादी की लड़ाई में सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर शहीदों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शहादत देने वाले जाबाज सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों और पुलिसकर्मियों को मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों को शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत करने वाले सभी महान नेताओं का आदर के साथ स्मरण करता हूँ। आज के दिन हमें संविधान के अनुरूप आचरण करने के
संकल्प को दोहराने की आवश्यकता है। प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेही एवं संवेदनशीलता के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग एवं किसानों, श्रमिकों एवं छोटे व्यापारियों के कल्याण और उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार आधारभूत सुविधाओं के साथ कृषि और पशुपालन, आज सभी 33 जिलों में कोरोना की जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा जांच क्षमता प्रतिदिन 50,000 हो चुकी है। पोस्ट कोविड क्लिनिक्स भी संचालित किए जा रहे हैं। यह सुखद है कि अब कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। हेल्थ केयर वर्कर्स को प्राथमिकता से वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके पश्चात फ्रंटलाइंस, कोरोना वॉरियर्स, बुजुर्ग एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को प्राथमिकता से वैक्सीन लगाई जाएगी। जन सहभागिता से वैक्सीन मिशन में भी राजस्थान को मॉडल राज्य बनाया जाएगा। कोरोना से लोगों को लाभान्वित किया गया है। इनमें विभिन्न प्रकार की 713 दवाएं, 181 सर्जिकल एवं जा रहे हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के अंतर्गत 90 प्रकार की जांचें की जा रही हैं। योजना में अब तक 33 करोड़ 86 लाख रोगियों की निःशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। भामाशाह योजना का वृहद स्वरूप रद्द करते हुए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना में कुल 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को बीमा के तहत उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें मामूली से राष्ट्रीय 972 निजी अस्पताल संबंध है। योजना अंतर्गत कुल राशि 1,778 करोड़ रुपये से 78% से अधिक अर्थात 1,371 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। सुशासन को बढ़ावा देने के लिए एवं आम जन को सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी एक ही स्थल पर उपलब्ध कराने के लिए जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 33 जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले गए हैं। इस योजना को विस्तार देते हुए वर्ष 2020-21 में 181 ब्लॉक में राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय स्थापित किए गए हैं। के साथ ही 12 स्नातक राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर के रूप में क्रमोन्नत करके उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता दे रही है। वर्तमान सरकार के द्वारा 81,663 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है एवं 50,865 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। साथ ही 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 483 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना अंतर्गत लगभग 5 करोड़ 89 लाख पशुओं का उपचार तथा 8 करोड़ 12 लाख पशुओं का टीकाकरण करके पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश की गौशालाओं को इस वित्तीय वर्ष में 585 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। कृषकों को वर्ष 2020-21 करोड़ रुपए से अधिक का अल्पकालिक ऋण, लगभग 244 करोड़ रुपए का मध्यकालीन तथा 108 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ऋण वितरित किया गया है। कृषि उपजों के प्रसंस्करण एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 2019 में अब तक 189 परियोजनाओं को मंजूरी दी जाकर 69 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। राजस्थान भू राजस्व नियमों में संशोधन कर ग्रामीण क्षेत्र की खादेदारी कृषि भूमि पर 10 हेक्टेयर तक खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए भूमि रूपांतरण की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। राज्य के सभी नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, नवसृजित ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति सहित अन्य सभी राजकीय संस्थानों के भवनों के लिए त्वरित कार्यवाही करके भूमि आवंटित की गई है। काश्तकारों को कृषि ऋण आसानी से उपलब्ध कराने के लिए जयपुर और झुंझुनू जिले में बैंक ग्रहण पोर्टल की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई है। वर्ष 2020-21 में टिड्डी दल के प्रबंधन हेतु 11 करोड़ 36 लाख रुपए तथा प्राकृतिक आपदा से फसलों में खराब होने पर प्रभावित पात्र कृषकों को सहायता वितरित करने हेतु 526 करोड़ 22 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 1,160 करोड़ रुपए व्यय कर 9,550 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु बांधों एवं नहरों के लिए राज्य में सर्वप्रथम बिसल बांध पर स्काडा सिस्टम स्थापित किया जा चुका है। इसी क्रम में गुड़ा बांध बूंदी, जवाई बांध पाली, नर्मदा नहर परियोजना सांचौर, गंग नहर तथा भाखड़ा नहर पर पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु स्काडा सिस्टम स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना के अंतर्गत दिसंबर 2020 तक 828 किलोमीटर लंबाई की वितरिकाओं का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत राजस्थान को उत्तम राज्य, सामान्य राज्य की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। प्रदेश में वृहद परियोजना पेयजल परियोजना के माध्यम से सतही जल स्रोत से 14 शहरों, 2544 गांवों एवं 2497 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है। पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों और ढाणियों में विगत 2 वर्षों में 827 आरओ प्लांट्स एवं 1198 सौर ऊर्जा आधारित डिफ्लोरिडेशन संयंत्र शुरू करके शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 7,662 करोड़ रुपए की कार्ययोजना अनुमोदित की जा चुकी है तथा लगभग 4,40,000 घरेलू पेयजल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। ग्रामीण विकास की विभिन्न परियोजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 439 करोड़ रुपए व्यय कर 8,700 विकास कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष सन 2020-21 में अब तक 7,196 करोड़ रुपए व्यय कर 69 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए 33 करोड़ 90 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रदेश में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करते हुए प्रदेश में 10,788 करोड़ रुपए व्यय कर 4,248 किलोमीटर की नवीन सड़कें, 689 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, 3,159 किलोमीटर लंबे राज्य मार्ग तथा 16,967 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रदेश में 2 आरओबी तथा 4 आरयूबी का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 25 आरओबी तथा 41 आरयूबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में कोई भी भूखा न सोए, इस संकल्प के तहत जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक बैठा करके 8 रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराने के लिए 20 उद्यान वितरण विकास एवं पार्किंग के लिए लगभग 2,261 करोड़ रुपए की लागत की 61 परियोजना का शुभारंभ तथा लगभग 443 करोड़ रुपए की लागत के 25 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रदेश के विद्युत वितरण एवं प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 410 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित कर 1,63,000 कृषि कनेक्शन तथा 11,99,000 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए हैं। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना की इकाई 7 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर विगत 2 वर्षों में उत्पादन क्षमता में 1,497 मेगावाट की वृद्धि की गई है। अब राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 21,836 मेगावाट हो गई है। राज्य के 15 जिलों में किसानों को कृषि हेतु दिन में 3 फेज विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। अप्रैल 2020 तक संपूर्ण राज्य में कृषि हेतु दिन में बिजली उपलब्ध हो सकेगी। रिको द्वारा अजमेर के 7 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। साथ ही अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, जोधपुर एवं बीकानेर जिलों में 3,300 करोड़ रुपए की लागत के नए 17 औद्योगिक क्षेत्र और विकसित किए जा रहे हैं। रिको द्वारा कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए रिको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को रियायत देने के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र तथा खुशखेड़ा, भिवाड़ी, दिमराड़ा औद्योगिक क्षेत्र को निवेश क्षेत्र घोषित किया गया है तथा इन निवेश क्षेत्रों के लिए रिको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है। राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ की गई वन स्टॉप शॉप प्रणाली की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन करके ऑनलाइन राज निवेश पोर्टल की स्थापना की गई है। प्रदेश में रिफाइनरी का कार्य द्रुत गति से चल रहा है। अब तक 5,367 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य हो गए हैं तथा लगभग 37,688 करोड़ के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 83,56,000 पेंशनर को प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में 7,031 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 5 जनजाति बहुल्य जिलों यथा प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां में शुरू की गई है। इसके तहत द्वितीय संतान के जन्म पर
प्रत्येक गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पदक विजेताओं को पुलिस उप अधीक्षक रैंक तक आउट ऑफ टर्म नौकरियां दी गई हैं। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति 2020 लागू की गई है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र को थर्स्ट सेक्टर घोषित करके पर्यटन क्षेत्र के उपक्रमों को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। घोड़ा चुरू, मीनार युक्त कुकबुटिया चुरू, जलमल कुम्हेर, किशोरमल भरतपुर में संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण करवाए गए हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की कड़ी में 2 अक्टूबर 2020 को शांति, सद्भाव एवं अहिंसा पर एक वैश्विक ई सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सद्भावना दिवस के इस अवसर पर 20 अगस्त को डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया तथा लगभग 4 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अभिलेख म्यूजियम का लोकार्पण किया गया। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु घोषित लॉकडाउन की अवधि में 10 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 तक मुख्यमंत्री लोक कलाकार कोष योजना के अंतर्गत लगभग 337 लोक कलाकारों को प्रति कलाकार 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। पुलिस थानों में पीड़ितों की आवश्यक रूप से एफआईआर दर्ज करने की नीति के कारण समाज के कमजोर वर्ग सहित हर पीड़ित द्वारा एफआईआर दर्ज करने का हौसला बढ़ा है और इससे आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास निरंतर बढ़ रहा है। एफआईआर के आंकड़ों की परवाह किए बिना हर पीड़ित को न्याय मिले, इसी मंशा से यह निर्णय लिया गया है। त्वरित अनुसंधान सुनिश्चित करने के कारण अनुसंधान के समय में अब 60% की कमी लाई जा चुकी है। राजस्थान पुलिस द्वारा 13 अक्टूबर 2020 से विशेष अभियान आवाज प्रारंभ किया गया है। पुलिस सहायता तेजी से सुलभ हो सके इसके लिए 112 इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को सुदृढ़ किया गया है। साथ ही पुलिस सहायता के लिए ट्विटर हैंडल राजस्थान पुलिस हेल्प डेस्क शुरू की गई है। पुलिस मित्र योजना के तहत अब तक 29,687 पुलिस मित्र बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक राजस्व गांव में ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। अब तक राज्य में 34,000 ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है। राज्य सरकार को मजबूत बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध है। महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुरूप शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की भावना हमारे प्रदेश की विशिष्ट पहचान रही है। समृद्ध और विकसित प्रदेश के निर्माण के लिए हमें हमारी इस विरासत को और मजबूत रखने की आवश्यकता है। हम सभी को यह ध्यान रखना है कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। हाल ही में इंग्लैंड से कुछ अन्य देशों में इस वायरस का नया स्ट्रेन आया है। यह स्ट्रेन पहले की तुलना में ज़्यादा तेजी से फैलता है। कोई भी लापरवाही अब तक की मेहनत को बेकार कर सकती है। अतः हमें आगे भी सभी सावधानियों की पूर्ण रूप से पालना करनी है। आइए गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर हम गौरव एवं आत्मसम्मान को सर्वोपरि मान करके खुशहाल, समृद्ध और निरोगी राजस्थान के निर्माण को मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लें। जय हिंद। करता हूं। आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस की एक राष्ट्रीय पर्व है। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। आज के दिन हमारे देश पूर्ण गणतंत्र बना था। आज भारत को पूर्ण संप्रभुता संपन्न गणतंत्र घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पर्व भारतीय जनमानस को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। ये पर्व उन शहीदों और देशभक्तों का स्मरण कराते हैं जिन्होंने राष्ट्र, स्वतंत्रता, गौरव और इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। गणतंत्र दिवस हम सभी भारतीयों के अंदर हर्ष, उल्लास और नवीन चेतना का संचार करता है। भारत को आजादी दिलाने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के बलिदान की वजह से हमें जो आजादी मिली है, उसकी रक्षा करते हुए भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उनकी भागीदारी निभाने के साथ ही हमें अपने क्षेत्र को सभी प्रकार की समस्याओं और अभावों से आजाद कराने का प्रण लेने को प्रेरित करता है।
इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भगत सिंह सहित सभी महान सेनानियों को और पुरुषों के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। वागड़ क्षेत्र की आज़ादी के अलग जगाने में हमेशा अग्रणी रहा है। राजस्थान के जलियांवाला के नाम से मशहूर मानगढ़ धाम पर स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुआ संग्राम आज भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। संत बाबूजी महाराज, गोविंद गुरु एवं अनेक संत महात्माओं के पूर्ण प्रताप से भरी पूरी इस ऐतिहासिक धरा के जर्रे जर्रे में शौर्य और बलिदान की कीर्ति गाथाएं समित है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर वीरांगनाओं में विजय सिंह जी पथक, माणिकलाल वर्मा, मोहनलाल जी सुखाड़िया, बाबूजी हरिदेव जी जोशी, भीखाबाई, भोगीलाल पंड्या जी, गौरी शंकर उपाध्याय जी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, लक्ष्मण दास जी, मणिशंकर, जानी तुलजी भाई भावसार, कीमनलाल मालोद, गोविंद लाल जी याग्निक, मास्टर सूरजमल जी, सूर्यकरण जी गुप्ता, नटवरलाल जी भट्ट, नानी कराम त्रिवेदी, विजय बहन शकुंतला त्रिवेदी सहित याद अज्ञात समस्त देशभक्तों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हुए गौरव से अभिभूत हूँ। स्वतंत्रता का शंखानंद किया है, उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राजस्थान प्रदेश सुनहरे विकास की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान की सरकार आम जन के उत्थान से लेकर हर क्षेत्र के विकास और हर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित और कटिबद्ध है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के दीर्घकालीन अनुभवों और प्रदेश को हर दृष्टि से विकसित और समृद्धि बनाने की उनकी मंशा के अनुरूप राजस्थान आज कल्याण के क्षेत्र में दौरान कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी सजग रहना आवश्यक है और हम सोशल डिस्टेंस को अपनाने, हाथों को सैनिटाइज करने पर पूरा ध्यान देना होगा। कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में श्रेष्ठ प्रबंधन के साथ राज्य में कोरोना का संक्रमण से बचाव के उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। राजस्थान के कोरोना प्रबंधन मॉडल की देश विदेश में मिसाल के रूप में प्रशंसा हुई है। विश्वव्यापी कोरोना की महामारी का त्वरित गति से मुकाबला करते हुए लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार किया है। लोगों का जीवन और आजीविका को बचाए रखने के लिए मनरेगा जैसी योजनाओं में रोजगार के प्रबंधन किए, कार्यकाल के महत्वपूर्ण निर्णय एवं उपलब्धि अर्जित की है। शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटी, जेईई एवं नीट प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कमजोर एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनजाति की प्रतिभाओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के तैयार हेतु विशेष प्रयास 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं को कोचिंग हेतु कार्यशाला आयोजित कर अभिभावकों से संपर्क कर पहली बार विशेष प्रयास किए गए हैं। कैरियर गाइडेंस दिया गया। वर्ष 2019-20 में राज्य की जनजाति बहुउद्देश्य छात्रावासों कोटा में रहकर एक छात्रा ने आईआईटी, 2 छात्राओं ने इंजीनियरिंग एवं 5 छात्रों का मेडिकल में चयन हुआ है।
जनजाति उप योजना क्षेत्र के जिले उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारा में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा केंद्रीय सहायता के अंतर्गत दूध उत्पादक सहकारी समितियों से भी जुड़े हुए जनजाति समुदाय को 5000 दूध पालकों को लाभान्वित किया है। कोरोना महामारी से राहत हेतु माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा की अनुपालना में राज्य के जनजाति उप योजना क्षेत्र के लिए 5 लाख किसानों को किट बांटकर लाभान्वित किया है एवं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। इस वर्ष बेणेश्वर धाम में 28 दिसंबर को 209 जनजाति प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया है। उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें उपाध्याय पार्क का जीर्णोद्धार, शहीद स्मारक, राजा बांसिया भील की प्रतिमा का अनावरण एवं काकती में नौकायान का संचालन आदि कार्य किए गए हैं। साथ ही समाई माता क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों हेतु टीएडी विभाग द्वारा 50 लाख की स्वीकृतियां जारी की है। आने वाले समय में बांसवाड़ा जिले में और अधिक विकास गतिविधियों का संचालन किया जाकर इसे प्रदेश में विकास की दृष्टि से अग्रणी बनाने की दिशा में बहुत कुछ किया जाएगा। सरकार खुशहाल राजस्थान के साथ हर तरह से समृद्धि ऐसे राजस्थान का निर्माण करें जो पूरी दुनिया में इस भागड़ धारा को अनूठी और प्रगतिशील पहचान प्रदान करें। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लें। ये संकल्प भी लें कि तीव्रतर विकास के सुनहरे सूरज को अगवानी के लिए हम सभी लोग साथ रहें, साथ चलें और पूरी भागीदारी निभाएं। अच्छे कार्यों का आत्मीय संबल दें और ऐसा काम करें कि विकास की यह रफ्तार ही बनी रहे और इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आए। आइए हम पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मेरी बात को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद। को सारे जग से ऊंचा बिठा लिया, सबके सत्कर्मों से मिली है वैक्सीन की सौगात। संकट में संयम से देखो, हमने काटी रात, लंबी रात। आइए प्रस्तुत है आप लोगों के बीच में यह सुंदर गीत की रचना की है ख्यातनाम गीतकार और रंगकर्मी श्री सतीश आचार्य ने, संगीत दिया है संदीप पंड्या ने, गायक स्वर हैं भावसा, ऑर्गन पर संगत कर रहे हैं संदीप पंड्या, ढोलक पर श्री ललित जोशी, कोंगो पर अचल शाह।
माध्यम से देखो हमने काटी लंबी रात, स्वर्णिम को लेकर निकासी तक प्रणाली की प्रदर्शन किया जा रहा है और झांकी में टीकाकरण कैसे होगा और प्रवेश कैसे लेना है और प्रवेश के बाद टीकाकरण होने के बाद वापस कैसे निकासी कैसे होगी, जिसके तहत प्रवेश द्वार, वेटिंग रूम, जांच कर्ता दल, टेबल के द्वारा लाइव प्रक्रिया दिखाई जाएगी। झांकी में टीकाकरण के बाद डॉक्टर का संदेश, कोविड से बचाव के उपाय और टीकाकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन और की प्रक्रिया संबंधित आईईसी की प्रदर्शित की। झांकी के अत्यधिक आकर्षण के लिए थर्मोकोल से बने हुए इंजेक्शन और वाइल को भी सजाया गया है। देखिए सदन मंच के सामने झांकी में उन सभी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा जो टीकाकरण के दौरान अस्पतालों में की जा रही है। पूरी प्रक्रिया को सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था है। साथ ही एसएफआई सामग्री, इंजेक्शन, निगरानी कक्ष में संदेश परक पैम्पलेट देखे जा रहे हैं। इसके प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रसार अधिकारी सुनील जोशी और आईसी के समन्वयक श्री अमित शाह और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एचएल ताबियार साहब। वन विभाग की ये सुंदर झांकी सलामी मंच की ओर बढ़ती है। बहुत ही सुंदर झांकी जो संदेश दे रही है कि वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं आबादी के कारण वनों की कटाई, कल कारखानों एवं वाहनों के प्रदूषण से वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी एवं प्रदूषण। वनमंडल एक और जहां पर पूरी ऑक्सीजन फैक्ट्री दिखाई दे रही है, वनों से आच्छादित भाग दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, हरी भरी वादियां दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर दो परिदृश्य दर्शाए गए हैं, एक और ऑक्सीजन फैक्ट्री है तो दूसरी ओर बंजर भूमि है। और बंजर भूमि क्यों है? क्योंकि वहां पर इमारतें खड़ी हो गई हैं, बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो गई हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन फैक्ट्री विकसित करना पड़ेगी या पेड़ लगाने होंगे इन हरी भरी वादियों में। बड़ा भैया और यदि अभी भी हमने प्रदूषण नहीं रोका तो आने वाले वर्षों में प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन सेंटर भी खुल गए हैं। हमें वनों को बढ़ावा देना होगा, अधिक से को शुद्ध बनाना होगा। झांकी में दर्शाए गए एक और वनों से आच्छादित क्षेत्र जहां पर खुशहाली है तथा दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषित है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा का अभाव है और इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर जीवन को सुखी बनाएं। बहुत ही सुंदर झांकी वन विभाग की। दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन सेंटर भी खुल गए हैं। हमें वनों को बढ़ावा देना होगा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण को शुद्ध बनाना होगा। झांकी में दर्शाए गए एक और वनों से आच्छादित क्षेत्र जहां पर खुशहाली है तथा दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषित है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा का अभाव है और इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर जीवन को सुखी बनाएं। बहुत ही सुंदर झांकी वन विभाग की। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रही है परिवहन विभाग की ये सुंदर झांकी विभिन्न संदेशों को देती हुई। ओ पटेल, परिवहन विभाग की ये झांकी सलामी मंच के सामने से। और भारत में दुनिया भर में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं से कारित मृत्यु होती है। भारत में एक वर्ष में करीब 1 करोड़ 5 लाख लोग में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं से कारित मृत्यु होती है। भारत में एक वर्ष में करीब 1 करोड़ 5 लाख लोग सड़क दुर्घटना से अपने जीवन खो देते हैं। सड़क दुर्घटना से अपने जीवन खो देते हैं। आप देख रहे हैं ये दुर्घटना से और किस तरह से हमें सावधानी। जीवन है, जीवन में याद रखना, हाथ पैर आँख कान सिर बाजार में नहीं मिलते हैं, सब कुछ चीजें बाजार में मिल जाएंगी। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखें। कोई दुकान ऐसी नहीं है जहाँ पर पैर मिलते हों, हाथ मिलते हों, गला या मुंह मिलता हो। बांसवाड़ा जिला राजस्थान में उन 10 जिलों में चिन्हित है
जहाँ होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में उनसे कारित मृत्यु अधिकतम है। गत वर्ष कोरोना के कारण लॉकडाउन होते हुए भी बांसवाड़ा में 445 सड़क दुर्घटनाओं से 216 व्यक्तियों की अपनी जान गंवा दी। सड़क दुर्घटनाओं की भीषण समस्या को देखते हुए एवं उसके प्रति आम जन में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत सरकार द्वारा इस वर्ष एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की थीम पर सड़क सुरक्षा सप्ताह व सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय किया है। परिवहन विभाग की ये झांकी, ये सभी दृश्य आपको यहाँ पर दर्शा रही है। जब पता नहीं है कि वह उसके जीवन का अंतिम क्षण है। पीता हूँ तो मैं, मेरे पैसे की तुम्हारे बाप का क्या है, और पी के जरा झूम भी लूँ तो तुम्हारे बाप का क्या है। लेकिन जब ऊपर वाला के पास जाकर जब जहाँ न्याय होता है तब मालूम पड़ता है कि उसने पीने से कितनी सारी परेशानियाँ उसकी परिवार भुगत रहा है। यह दृश्य आपके समक्ष। पंचायत समिति तलवाड़ा के सौजन्य से स्वच्छ भारत मिशन की ये सुंदर झांकी जो ये संदेश दे रही है, खुले में शौच मुक्त होने के बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण में ठोस गीले कचरे को नेटिव कंपोस्ट फीड बनाकर खाद के रूप में उपयोग में लेना, ठोस कचरे में प्लास्टिक का रिसाइकिल कर उपयोग में लेना और शेष कचरे को विक्रय कर राशि अर्जित करना, ये कूड़े से कंचन। और देखिए शहर में सूखा और गीले कचरे के लिए प्रबंधन अलग अलग है। ठीक धीरे धीरे इसी तरह से हम गाँव में भी ये व्यवस्थाएं बहुत शीघ्र रही और कुपड़ा गांव में भी ये कार्य हो रहा है। और इससे ही राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का कूड़े से कंचन और निश्चित उसका उपयोग हो और हर व्यक्ति जागरूक हो, गंदगी न करे, इस ओर प्रेरित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की ये झांकी आप लोगों के बीच में सलामी मंच के सम्मुख। और आइए, सबसे ज्यादा अगर समस्या कहीं रही कोविड में तो चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग, ये 3 विभाग ऐसे रहे जिन्होंने कोविड में कई सारी समस्याओं को अपने ऊपर लिया है। कूड़े से कंचन के पश्चात आइए शिक्षा विभाग की झांकी आपके समक्ष। शील, क्षमा और कर्तव्य, ये शिक्षक, ये शिक्षा और ये शिक्षालय, और उसकी एक झांकी। वैसे तो जब झांकियां हर वर्ष होती हैं तो बहुत सारे बच्चों के माध्यम से प्रदर्शन होता है, लेकिन इस बार हमने बहुत संक्षिप्त में कुछ प्रतिमूर्ति के माध्यम से विभाग की झांकी में कोविड-19 की सर्वव्यापी महामारी को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों तक ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा पहुंचाने की प्रतिबद्धता है। हम पढ़ें, घर घर पढ़ें, और घर पढ़ने के लिए शिक्षक गांव में उन बच्चों के पास गया है, शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा दी है, दूरदर्शन पर, रेडियो पर संदेश के माध्यम से पढ़ा है। राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और देखिए कार्टून भी ऐसा लग रहा है जैसे जीवंत प्रतिमाएं बैठी हों, जबकि ये जीवंत नहीं है, ये केवल कार्टून बने हुए हैं। झांकी के अग्रभाग में दूरदर्शन से शिक्षा दर्शन तक, आकाशवाणी, शिक्षावाणी, मोबाइल के माध्यम से ये प्रदर्शित किया जा रहा है। झांकी के अग्रभाग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय के कोरोना काल में शिक्षा विभाग में चलाई गई योजनाओं को प्रदर्शित किया है। 9 से 12 के छात्रों को मास्क, सैनिटाइजर के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है और एसओपी की पालना करते हुए शिक्षिका कक्षा 9 से 12 के बच्चों को शिक्षण करवा रही है। दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड पर आपको, क्योंकि एसओपी के तहत 1 से 8 के विद्यार्थियों को विद्यालय में नहीं बुलाया जा रहा है, इसलिए उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। स्माइल कार्यक्रम के तहत 1 से 8 और वर्कबुक में कार्य देकर जाकर घर घर जाकर होमवर्क किए जा रहे हैं, जांच कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। झांकी के नीचे के हिस्से में 18 जनवरी को विद्यालय पुनः खुलने से मास्क संचालन प्रदर्शन के साथ साथ 9 से 12 तक के प्रदर्शन, क्रियाकलाप व स्माइल कार्यक्रम के तहत, और इस कार्यक्रम को जो संजोया है, संवारा है, श्रीमती अंजलिका पलाट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्री मावजी खाट साहब, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, श्रीमती शबाफा अंजुम, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, श्री शैलेंद्र जी जैन, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी। रुक जाओ भैया, 2 मिनट रुक जाना, टीएडी विभाग रुक जाए, और विजय प्रकाश जैन, शबनम शेख, सुनील सिंह। करोड़ रुपया स्वच्छ परियोजना के माध्यम से झांकी, जहाँ पर गोविंद गुरु बादशाह भेल, राणा पूंजा, नानाबाई घाट, कालीबाई घाट,
और गेर खेलते हुए दृश्य परिलक्षित हैं और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम के पास बन रहा है, उसका दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। और बहुत सुंदर प्रस्तुति, स्वच्छ परियोजना, सामुदायिक जल उत्थान सिंचाई योजना के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से इन सारी चीज़ों को यहाँ पर परिलक्षित किया गया है। और आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का भी प्रदर्शन, जिसमें श्यामलाल, लिम्बाराम, उन सभी के चित्रों के साथ यहाँ पर ये प्रदर्शन। निश्चय ही यह जनजाति क्षेत्र विकास विभाग की झांकी जनजाति क्षेत्र के सभी जो हमारे जिले हैं वहाँ पर किस तरह से जनजाति क्षेत्र विकास विभाग किस तरह से उन विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, उसकी एक झलक यहाँ पर दिखाई गई है। बहुत बहुत बधाई देते हैं जनजाति। भूमि में उपलब्ध पोषक तत्व की जांच के उपरांत संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का उपयोग धीरे धीरे चले, आवश्यक आराम है। से, सलामी मंच के बाद बहुत धीरे धीरे चलते रहे। सॉइल हेल्थ कार्ड में मृदा की जांच, जिसमें उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा, भूमि की स्थिति की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात बुवाई की जाने वाली फसल की अधिकतम पैदावार प्राप्त करने के लिए कौन सा खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में उपयोग किया जाना है, इसकी सिफारिश प्राप्त होती है। भूमि में यदि किसी तरह का विकार उत्पन्न हो रहा है तो इसके सुधार की स्वास्थ्य सेक्टर अधिकारी डॉक्टर बहुत बहुत बधाई देते हैं सलामी मंच पर ये उद्यान विभाग की झांकी। पॉली हाउस संरचना, नेट हाउस, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके इस झांकी में संदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना के अंतर्गत कृषकों को पानी की बचत एवं पानी कमी में अधिक उत्पादन हेतु फव्वारा एवं ड्रिप संयंत्र पर अनुदान किया जाता है। जैविक खेती से भी बताई गई है केचुआ एवं अधिकारिता विभाग की झांकी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संरक्षण में बाल कल्याण समिति बांसवाड़ा के माध्यम से कानूनी देखरेख व आवश्यकता के साथ बालिकाओं के जीवन को ये यहाँ पर एक लाइव झांकी यहाँ पर होनी है और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर प्रस्तुत दे रहे हैं। सामाजिक बालिकाओं से सिलाई, क्राफ्ट, पेंटिंग, मेहंदी, तीरंदाजी, आत्मरक्षा को सीख देकर समाज में व अन्य जरूरतमंद बेटियों के लिए प्रेरक बन रही है। ये बेटियाँ, ये निराश्रित बेटियाँ हैं। इन झांकियों को प्रारंभ में बाल कल्याण समिति का स्वरूप में कार्यशैली, दूसरे चरण में राजस्थान का पहले गृह जिसमें बालिकाओं द्वारा माँ वस्त्र बैंक, ये पहला है जहाँ पर माँ वस्त्र बैंक बनाया गया है और स्थापना की गई है। और साथ ही असहाय बेटियों के लिए तृतीय चरण में पेंटिंग द्वारा राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है। चतुर्थ चरण में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की प्रदर्शनी बालिकाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। और देखिए मुख्य और अंत में बालिका जीवन में महत्वपूर्ण कड़ी आत्मरक्षा की विगत 3 वर्षों में प्रतिदिन बालिकाएं उमाग्रह में सीख ले रही हैं, उससे एक झलक यहाँ पर आपने देखी अभी आपने इनकी। और समाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परिभाषा को साकार करती हुई सामाजिक न्याय विभाग की ये बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां ठंडी हवाएं हैं, बेटियां चारों दिशाएं हैं और सच कहो तो बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं। मेहंदी दर्शाती हुई, सिलाई करती हुई और ये कढ़ाई का कार्य बहुत सुंदर, तीरंदाजी का भी प्रदर्शन, माँ उमा निराश्रित बालिका गृह और ये सहस्त्रोदित समाज के दौरे में संचालित है यह छात्रावास। रसद विभाग की झांकी वन नेशन केंद्रों के माध्यम से उपखंड अधिकारी कार्यालय, पंचायत समितियों, जिला परिषद, जिला रसद कार्यालय में करवाया जाएगा और इसकी पारदर्शिता होगी, सबसे बड़ी बात है सुनिश्चित होगी। साथ ही नॉन NFSA के अंतर्गत ये परिवारों के भारी गेहूँ चने के कारण वितरण की जरूरत, कोविड के कारण जिनका रोजगार छिन गया है उन्हें भी खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त होगा। और ये झांकी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आपके बीच में राशन सामग्री प्राप्त करने, कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करने की हिदायतें भी दे रखी हैं। 49 केंद्रों पर पंचायती राज विभाग एवं महात्मा गांधी नरेगा और रिलायंस फाउंडेशन के साथ समन्वय कर न्यूटी गार्डन विकसित किए गए, जिससे जिले में
कुपोषण को दूर किया जा सकेगा, जिसका उपयोग कर गर्भवती माता, बच्चे और परिवार को कुपोषण से बचाया जा सकेगा और परिवार को स्वस्थ और सेहतमंद रखा जा सकेगा। ये हमारी आशा वॉरियर्स जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर घर घर सर्वे किया और कोरोना से ग्रसित लोगों को चिकित्सा तक पहुंचाया और उनके घर घर जाकर उनके बचाव और उपचार के तरीके बताए। ये हमारी गांव की महिलाएं हैं जो सुपोषण उत्सव को मना रही हैं, जिसका उद्देश्य समुदाय इंडिया ने इस थीम की जो डिजाइन और इसके थीम का जो संकल्पना को साकार रूप दिया है नमिता कुलश्रेष्ठ ने। बहुत ही सुंदर झांकी सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए सुपोषण उत्सव मनाते हुए हमारी ये गांव की महिलाएं। और अब हम देख सकते हैं ड्यूटी गार्डन जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर विकसित किए जा रहे हैं। मैडम बढ़ने दो। और ऐसे ड्यूटी गार्डन हर घर पोषण घर घर रोशन इस थीम पर आधारित ड्यूटी गार्डन जो कि जिले के 150 केंद्रों पर विकसित किए गए हैं और जिससे जो हमारे समुदाय के लोग हैं घर घर ऐसी पोषण वाटिकाएं बनाकर और ऐसी हरी ताजी सब्जी ले रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है, बहुत सुंदर झांकी हर आंगनबाड़ी केंद्र में न्यूट्री गार्डन की ये शब्द को साकार कर रही है। बहुत बहुत बधाई देते हैं ICDS को। इस झांकी में सभी शहरी परियोजनाओं की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गीता, राधा जोशी, सरोज और आशा सहयोगियों ने भाग लिया। और सलामी मंच की ओर बढ़ रही है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ये झांकी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का मुख्य कार्य जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा जिले के शहर एवं गांवों में विभिन्न प्रकार की जल योजना को सभी झांकियां यहीं पर रुके। PHCD की झांकी, हैंडपंप योजना, अलग अलग बस्तियों में पेयजल से जनता को लाभान्वित करने हेतु हैंडपंप लगाना। वर्तमान में 50 जनसंख्या पर एक हैंडपंप लगाया जा रहा है। और पनगढ़ योजना में पेयजल गुणवत्ता प्रभावित हो वहां अन्य गांव के पाइपलाइन द्वारा पाइप लाकर CLR के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक से अधिक गांव की योजना को क्षेत्रीय जल योजना कहते हैं। पाइप जल योजना जनजातीय क्षेत्र में जिन गांवों की जनसंख्या 3000 से अधिक है उन गांवों में घरों में नलों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की योजना को पाइप जल योजना कहते हैं। इसमें विभाग को उपभोक्ता द्वारा मासिक जल शुल्क बिल जमा कराना पड़ता है और ये सारे दृश्य यहाँ पर दर्शाए गए हैं। गिरते भूजल स्तर के कारण पेयजल की उपलब्धता में लगातार कमी होती जा रही है। इसलिए हमें जल है तो कल है, इस बात को ध्यान रखना है। जल ही जीवन है और एक एक बूंद का उपयोग करें। हम माही का पानी बहुत है इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेवजह पानी ढोलें। हम पानी को बचाएं, पानी का संरक्षण करें, क्योंकि जैसलमेर और बाड़मेर में जो स्थितियां हैं वहां जाकर एक बार देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि पानी की कीमत क्या होती है। हम बांसवाड़ा में है इसलिए हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है साहब कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। हमारी प्यास के बाद जितना भैया तुम इतना आगे रहोगे तो कैसे करूँगा मैं यार। और द्वितीय स्थान पर अमित जी बताइए। परिवहन विभाग। बहुत सावधानी से गाड़ी चलाना, अपना जीवन बचाना। परिवहन विभाग के शिक्षा विभाग की झांकी ऑनलाइन शिक्षण, ऑफलाइन शिक्षण के माध्यम से गांवों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत अच्छी मेहनत और बहुत सुंदर प्रयासों से उन्होंने जो झांकी तैयार की है, निश्चय ही मैं चाहता हूं एक बार सभी झांकियों के लिए तालियां बजाएं। बहुत बहुत बधाई। सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय को बहुत बहुत, सम्मानित जिला कलेक्टर महोदय अपने स्थान पर सावधान में।
माता की। भारत। शिक्षा विभाग की झांकी को, क्या नाम है आपका? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 1100 रुपए की राशि प्रदान करना चाहते हैं शिक्षा विभाग की झांकी को। वो है, आइए प्राप्त कर लीजिए राशि। इस जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की रेडियो रिपोर्ट आज दोपहर 2 बजे आकाशवाणी का शिक्षा विभाग को पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है और गोल्डी डिश एंटीना गोफन टीवी द्वारा इसका प्रसारण दोपहर 1 बजे होगा। आप घर बैठे जिला स्तरीय समारोह की वह जीवंत प्रस्तुति देख सकेंगे। गोल्डी डिश एंटीना गोफन टीवी द्वारा यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे आप सभी अपने चैनल के माध्यम से, गोल्डी चैनल के माध्यम से देख सकेंगे।